हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल झा और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस हिंदी वर्ड चैनल में। दोस्तों आज हम आपको आपकी सारी कमेंट्स के जवाब देने वाले हैं। जी दोस्तों, जितनी भी आपने कमेंट्स पूछी हैं तो हम उनके जो है आपको जवाब देने वाले हैं। क्या होता है कि हर एक हफ्ते में जो है जितनी भी आपकी कमेंट्स होती हैं, जो कि आपकी मोस्ट कमेंट्स होती हैं, जो कि आप बार बार पूछते हैं और बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो उनके जवाब जो है हम वहाँ पे कमेंट सेक्शन में नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि हर सप्ताह में जो है मैं एक वीडियो बनाऊं और आपकी सारी कमेंट्स के जवाब दूं। तो आज जो है हमारा कमेंट सेशन वाला वीडियो है और जितनी भी आपने कमेंट्स किए उनके जवाब हम जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको भी कोई समस्या है, कोई सवाल है आपका, तो वो भी आप हमें आगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यहाँ सब्सक्राइब पे क्लिक करके आप हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों फायदा आपको इससे क्या होगा, जितनी भी वीडियोस हम यहाँ पे अपलोड करेंगे उनकी जो है तुरंत ही आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी और जो है आप वो हमारी वीडियो जो है देख पाएंगे। और दोस्तों अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए एक जो कमेंट आया है, इन्होंने पूछा है कि जो हमें सीएससी को मेल करना है वो किस आईडी से करना है और सीएससी की कौन सी आईडी पे हमें मेल करना है। तो देखिए मैं इन्हें बता दूं कि जो आपको डिजी मेल मिला है तो आप चाहें तो अपने डिजी मेल से पर्सनली सीएससी को मेल कर सकते हैं और चाहें तो आप अपने जो है लॉगिन करके अपने पोर्टल को और सीएससी को हेल्प डेस्क पे भी मेल कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं सीएससी को मेल करने के। और अगर आप सीएससी का मेल आईडी चाहते हैं तो आपको देखिए वहां पे लिखा होगा helpdesk.csc.gov.in, तो आप चाहें तो उस जो मेल आईडी पे भी आप सीएससी को मेल कर सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनली जीमेल आईडी से मेल करना चाहते हैं तो जीमेल आईडी से कर दीजिए, लेकिन जीमेल की आप उस आईडी से मेल करिए जो कि आपने जो है सीएससी को रजिस्टर्ड कराई है, तो उसी आईडी से आपको मेल करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो है जो भी आप सवाल पूछेंगे सीएससी से, जो भी आपकी समस्या होगी तो वो आपको जल्दी सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, आपको उसका जो है समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और चाहें तो आप जो है अपने रजिस्टर्ड नंबर से भी कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं, तो आपका लग जाएगा और फिर उससे जो है आप अपनी समस्या का समाधान हल कर सकते हैं। देखिए एक कमेंट और है, इन्होंने पूछा है कि मुझे जो है सीएससी का आईडी भी मिल गया है और पासवर्ड भी मिल गया है और मैं सही तरीके से उस पर काम भी कर रहा हूं, लेकिन मुझे जीमेल पे एक मेल आया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए मैंने बता दूं कि जो ये रजिस्ट्रेशन का मेल आया है ये सभी को आ रहा है। ठीक है, ये आप ही को नहीं आ रहा है, जितने भी वीएलई सबको आ रहा है, तो आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर दिया था क्योंकि तभी आपको नया आईडी मिला होगा, नहीं तो आपको जो है आईडी नहीं मिलता। ठीक है, तो आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस अपना जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए कंप्लीटली और जो है आप अगर काम कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये मैसेज उनके लिए जा रहा है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया है, उनको जो है आईडी नहीं मिल रही है, तो ये जो है मैसेज उनके लिए है। देखिए एक और कमेंट आई है, इन्होंने पूछा है, ऐसे मुझे बहुत सी कमेंट्स आती हैं, तो इन्होंने पूछा है कि मेरे पास जो है i3 का पीसी है, 4GB रैम है और क्या जो है हम उसमें यूसीएल का सॉफ्टवेयर जो है चला सकते हैं। तो देखिए हाँ जी बिल्कुल, आप जो है अपने पीसी में यूसीएल के सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो कंडीशन है कि आपके पास जो है आपका 32 बिट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, विंडोज 7 होनी चाहिए और 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तभी जो है आप उसमें यूसीएल को यूज कर पाएंगे, चाहे फिर आपका वो पीसी हो या फिर आपका लैपटॉप हो, तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। देखिए एक कमेंट हो रहा है, इन्होंने पूछा है कि जो है बैंक मित्र की तैयारी के लिए नोट्स हमें कहाँ से डाउनलोड करने हैं, यानी कहाँ से हमें नोट्स की तैयारी करने, कहाँ से हमें जो है पढ़ना है। तो देखिए उसके लिए क्या है, जब आप जो है अपना बैंक मित्र का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और अगर आप जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको जो है उसका पासवर्ड मिल जाता है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग में जाके और उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग में जाने के बाद आपको वहाँ पे मॉड्यूल आएंगे और मॉड्यूल जो है आएंगे पूरे वीडियोज में आएंगे, तो आप वीडियो के थ्रू उन्हें देख लीजिए और वहां से वीडियो से आप पूरा इसे समझ सकते हैं। तो फिर जो है आप जो है बैंक मित्र का एग्जाम दे सकते हैं बड़ी ही सरल तरीके से। जो एग्जाम में दोनों भाषा में होता है, हिंदी में होता है और इंग्लिश में भी होता है, तो आप वो है वहां पे एग्जाम दे सकते हो और जो है उसे पास कर लीजिए। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, आपके लोग क्या करते हो, इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए क्या है कि आप हमारे सारे वीडियोस नहीं देख पाते हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सीएससी में जो भी आपको समस्या आती है, जो भी आपको परेशानी आती है, उसके टॉपिक के ऊपर हमारे पास सारे वीडियोस हैं और जो वीडियो नहीं भी है तो आप कमेंट करेंगे तो हम उसके ऊपर ये वीडियो जल्दी बना देंगे, तो आपको जो है सीएससी में कोई भी समस्या नहीं होगी और जो है आप सारे काम जो है सही तरीके से कर पाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए एक कमेंट हो रहा है, इन्होंने पूछा है कि जो है मुझे सीएससी आईडी मिल गई है और जो है मुझे OMT आईडी कैसे मिलेगी।
तो देखिए आपको OMT ID नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या है कि अब जो है OMT ID वो CSC ID में बदल गई है, और अगर आपको CSC ID मिल गई है तो आपको जो है OMT ID नहीं मिलेगी। आपको इसी ID का जो है यूज करना, यही आपकी जो है ID है, तो आप इसी का यूज करिए, ठीक है। तो इसी से आप सारी सर्विसें का लाभ देंगे और इसी पे जो है आपको सारी सर्विसें मिलेगी, क्योंकि इसी ID से आपका जो है पोर्टल लॉगिन होगा। तो आपका जो अब नया ID है वो CSC ID ही है। देखिए जो अगला कमेंट है, इन्होंने पूछा है क्या जो CSC और जन सेवा केंद्र क्या दोनों एक ही है? तो देखिए मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूं और आज मैं आपको फिर बता देता हूं कि जो CSC और जन सेवा केंद्र है ये दोनों एक नहीं है। CSC का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर, और जन सेवा केंद्र होता है वो जो है आपका जो आपका स्टेट होता है यानी कि राज्य होता है, ये आपके राज्य की सर्विस होती है, ठीक है। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग सर्विस चलती है, और जो CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर है ये सारे राज्य में काम करता है, ठीक है। आप कहीं भी इसे ले सकते हैं, चाहे MP, चाहे झारखंड, चाहे बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कोलकाता, तमिलनाडु, तो कभी कहीं भी जो है आप इसका कॉमन सर्विस सेंटर का यूज कर सकते हैं। लेकिन जन सेवा केंद्र जो है ये अलग अलग नाम से जाना जाता है, और ये जो है हर राज्य की अलग सर्विस होती है। जैसे कहीं पे तात्या मित्र, तो कहीं पे जन सेवा केंद्र, कहीं पे सहज जन सेवा केंद्र, ठीक है। तो ये अलग अलग सर्विसें होती हैं जो कि राज्य अलग अलग राज्य के हिसाब से जो है आपको अलग अलग दी जाती हैं। और कॉमन सर्विस सेंटर जो है पूरे भारत में चलता है, ठीक है। तो आप इसका कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है अलग अलग है। देखिए एक कमेंट और आया है, इन्होंने पूछा है कि मेरे पास जो है कोजेंट का CDS 200 3M मशीन है, तो क्या जो है हम इससे आधार का जो UCL का सॉफ्टवेयर है क्या हम उसका यूज कर सकते हैं, यानी कि जो आधार पे करेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, जो आधार का नया सॉफ्टवेयर आया है 3.300, तो इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, अपने जो है कोजेंट का अगर आपके पास डिवाइस है तो उससे आप जो है बड़ी आसानी से आधार में करेक्शन कर सकते हैं उस जो है मशीन का यूज करके। तो आप नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए अपने PC या लैपटॉप में, फिर जो है आप कोजेंट के डिवाइस से भी यूज कर पाएंगे। देखिए एक कमेंट हो रहा है, इन्होंने पूछा है कि रेप ID क्या होता है और रेप का एग्जाम कैसे देते हैं, रेप का जो फॉर्म है कैसे देते हैं। चलिए हम बता देते हैं आपको रेप के बारे में। तो जो अपना CSC में एक सर्विस है, यानी कि इंश्योरेंस की सर्विस है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पॉलिसी का काम कर सकते हैं, पॉलिसी को बेच सकते हैं और जो है बीमा भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि एक रेप का एग्जाम देना होता है, और उसके बाद जो है हमें एक ID दी जाती है, और उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, रेप के पोर्टल को यानी कि इंश्योरेंस के पोर्टल को पे जो है काम कर सकते हैं उसे लॉगिन करके। तो अगर आपने भी एग्जाम नहीं दिया है तो एग्जाम दे दीजिए रेप का, और फिर जो है आप रेप की सर्विसों का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारी कंपनी है, जैसे कि LIC भी है, और भी ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिन पे जो है आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका आप पॉलिसी बेच सकते हैं, चाहे आपको गाड़ी का बीमा करना हो या फिर आपको किसी का भी बीमा करना हो, तो यहाँ पे बहुत सारी सर्विस है जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन वो आपको तभी मिलेगा जब आपको रेप का एग्जाम दे देंगे, और जब आपको रेप की ID मिल जाएगी और जो है आपको एक लाइसेंस भी मिल जाएगा, तभी जो है आप उस पर काम कर सकते हैं। देखिए एक और कमेंट आया, उन्होंने पूछा है कि CSC सेंटर खोलने के लिए क्या क्या जरूरी है और सबसे पहले क्या करना होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, CSC सेंटर खोलने के लिए अगर आपके एरिया में कोई CSC सेंटर नहीं है तो आप बड़ी ही आसानी से खोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। इसके लिए मैंने अपना एक वीडियो बनाया है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, लेकिन मैं जो है आपको इस वीडियो में शॉर्ट में समझा देता हूं कि आपके जो है एजुकेशन 12th पास आप होने चाहिए, और अगर आप हैं तो अप्लाई कर दीजिए। आपके पास एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर और ईमेल ID रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और फिर इससे जो है आप ऑनलाइन प्रक्रिया है पूरी, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए और जो है आपको CSC ID मिल जाएगी, तो फिर जो है आप काम कर सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हमारे हिंदी वर्ड चैनल में जाइए, और वहां पे सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो जो है आप एक एक करके सारी वीडियोस देख लीजिए और आप जो है आप CSC के बारे में समझ जाएंगे। देखिए कमेंट हो रहा है, इन्होंने पूछा है कि ऐसे बहुत सारे कमेंट भी आते हैं और जो मुझसे पूछते हैं कि SCA नेम क्या है। तो देखिए SCA नेम आपको अपने प्रोफाइल में मिल जाएगा। आप अपने नए पोर्टल में जाइए और वहां पे लॉगिन करिए और अपना प्रोफाइल देखिए, और वहां पे आपको अपना SCA नेम मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आप CSC को कॉल करिए, कस्टमर केयर को, और उनसे पूछिए कि हमारा SCA नेम क्या है, क्योंकि हर स्टेट का जो है SCA नेम अलग अलग होता है, तो अपने कस्टमर केयर से जान सकते हैं। और हेल्प डेस्क पे टिकट बना के भी आप जो है पता कर सकते हैं अपने SCA का नेम। देखिए लास्ट में एक कमेंट और आई है, इन्होंने पूछा है कि ये कंपनी है और ये जो है बैंक मित्र का जो है KO कोड देती है, ठीक है, कियोस्क बैंक के देती है, और ये जो है 15,000 रुपये मांग रहे हैं। तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं उनको ये जानकारी दे दूं कि अगर आपको भी ऐसा कोई
कंपनी है जो आपको फोन लगाता है या आपसे कहता है कि आपको जो है बैंक मित्र बना दिया जाएगा, तो देखिए पहले आप क्या करिए, पूरी जानकारी कर लीजिए कि इस कंपनी ने जो है कितने जो है CSP सेंटर ओपन किए हैं, यानी कि इसके CSP सेंटर कहाँ कहाँ चल रहे हैं, और वहां पे जाइए लोगों से पूछिए कि क्या भाई आपको इस कंपनी ने जो है CSP सेंटर दिया है, या फिर उनसे बात करिए, उनका ऑफिस पता करिए, उनका ऑफिस क्या है, कहाँ है, और उनका देखिए उनका ऑफिस जो है रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्योंकि कुछ कंपनी फ्रॉड होती है और वो आपसे पैसा ले लेती है और फिर बाद में जो है आपका पैसा लेके चली जाती है और जो है आपको CSP नहीं मिलता है। तो पहले कंपनी की पूरी जांच पड़ताल कर लीजिए, तब जाके उन्हें पैसे दीजिए और फिर जो है वहां से CSP सेंटर लीजिए, ठीक है। तो आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है, तो किसी भी ऐसी कंपनी पर विश्वास ना करें जो कि नई आई है और आपसे कह रही है कि जल्दी हम आपको जो है CSP दिलवा देंगे। तो ऐसी कंपनी पर आपको बिल्कुल विश्वास नहीं करना है, बिल्कुल बिलीव नहीं करना है। आपको पहले कंपनी के बारे में पूरी छानबीन कर लेनी है, तब जाके उनको पैसे देने हैं। और दोस्तों लास्ट में मैं जो है आपको एक जानकारी और दे देता हूँ कि अगर आप जो है CSP सेंटर ओपन करना चाहते हैं या फिर अगर आप आधार का सेंटर ओपन करना चाहते हैं, तो ये जो है आप विदाउट CSC के भी ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो प्राइवेट कंपनी होती है, अलग से जो कंपनी होती है जो आपको सर्विस देती है, तो उनसे आप जो है जानकारी ले सकते हैं। और जो है अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कहेंगे तो मैं जो है इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी प्राइवेट कंपनी जो कि आपको आधार का काम देती है और जो है बैंक मित्र का भी काम देती है। इसके लिए एक्चुअली मैंने पहले से भी कई वीडियो बनाए हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको अपनी कमेंट्स के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों अगर आपके अपनी जो है कुछ कमेंट्स के जवाब नहीं मिले हैं तो मैं क्षमा चाहता हूं दोस्तों, और कोशिश करूंगा कि जो है मैं अगले कमेंट सेशन में जो है आपको आपकी जो है कमेंट्स के जवाब दे पाऊं। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ हमारे सिंधी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।